जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आई होप कि कल वाली क्लास आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाली क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। और सॉरी, कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल लाइट नहीं थी। दूसरी बात है कि इतनी बोर्ड पे वो थोड़ा सा अंधेरा टाइप से आ रहा था, और दूसरा बात है कि बाहर बैकग्राउंड में इतनी हल्ला गुल्ला हो रहा है क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न है। घर के बगल में एक शादी था, इसके वजह से थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे इधर उधर खेल कूद रहे हैं, इसके वजह से काफ़ी हल्ला शोर शराबा हुआ है उस क्लास में। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप खुद शोर मचाएं, उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी उस तरह मैनेज कर रहे हैं, आप भी उसी तरह मैनेज करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने एक क्लास लिया था जिसमें हम बोले थे कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चार क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा। तो हम किसी एक क्वेश्चन को बता देंगे और दूसरा तीसरा चौथा आप करके लाइएगा। और ऐसा होने के बाद अगर कहीं से क्वेश्चन आपका उसमें से फंसता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उससे क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा कि ये नंबर क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा, मैं अगले वीडियो में उसको अगले क्लासेज में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, ज़्यादा देर टाइम ना रहते हुए हमने कल 19 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर गए। आज 20वां नंबर बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, त्रिकोणमिति का पार्ट 5 है। आज ये क्लास 5वां चल रहा है, लेकिन त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट चल रहा है। ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं इस क्लास के तरफ। ठीक है दोस्तों, जम के पढ़े रहें। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप कॉपी कलम पेन लेके बैठते होंगे घर पे जब ये मेरा क्लास देखते होंगे। अगर कॉपी कलम पेन लेके बैठेंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे हल जो दिया है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना। और साइन थीटा और क्या होता है, पी बाई एच। ये p है तो p का मान देखिए, ये p है ना, तो p का मान हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। h का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किंतु देखिएगा, किंतु b का मान नहीं दिया है। ये h का मान है, ये p का मान है, ये b का मान नहीं दिया है। कितना बार करते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा कि जब p का मान दिया हो, h का मान दिया हो किंतु b का मान नहीं दिया हो, तो तीनों का मान तो सबसे पहले आपके पास होना अति आवश्यक है। अगर तीनों का मान आपके पास रहेगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो b का मान निकालते हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं लेंगे। b का मान निकालें। b का मान निकालने के फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये b है ना, आप h का मान बोलिए। h का मान है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, किसका मान है h। और यहाँ देखिएगा सबका मान यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस। p का मान बोलिए, p का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि b है, अब b बराबर यहाँ पे लिख दिए। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे थोड़ा सा समझा देते हैं डिटेल्स में। और यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे जाएगा। यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और यहाँ फॉर्मूला होता है देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिएगा इसी फार्मूला पे, यानी a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और b का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर। तो देखिएगा फार्मूला पे हम पुट करेंगे, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट, x का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और ये पर स्क्वायर है। देखिएगा ये पर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर है पर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, b है तो b का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर, और सबका स्क्वायर क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा यहाँ प्लस है तो प्लस दे लेंगे। चलिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, एक्स का a का काम एक्स स्क्वायर, b का काम वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a का काम एक्स स्क्वायर और सबका होल स्क्वायर। और यहाँ प्लस है तो प्लस, b का काम वाई स्क्वायर, a पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो
2, ए का काम एक्स स्क्वायर, बी का काम वाई स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, समझ में। देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर, 2 है तो 2, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी है तो वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ए है तो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके सर के ऊपर, प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, यहाँ प्लस देख लीजिए थोड़ा सा अंदर हो गया है, थोड़ा बाहर कर लीजिए, वाई है तो वाई और वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और ये क्या दिए हैं 2, ए का एक्स स्क्वायर, बी का वाई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा पावर से पावर में गुना करते हैं तो 2 दूना 4, वाई है पावर से पावर में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर, ये है माइनस तो माइनस, ये देखिएगा पावर से पावर में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये ऐसे रखिए, ये पावर से पावर में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस 2x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे हो गया कि x का पावर 4, एकदम सेम लाइन उतारेंगे, x का पावर 4, y के पावर 4, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ पे जैसे हटेगा ये वाला ना, यहाँ पे जैसे हटेगा तो देखिएगा अंदर होता है प्लस, यहाँ बाहर है माइनस, तो प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो हमेशा माइनस और x के पावर 4, यही हाल यहाँ पे है, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो y के पावर 4, यहाँ पे है माइनस और यहाँ है माइनस, देखिएगा माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है और लास्ट में क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस में है और यहाँ पे एगो कुछ नहीं है तो प्लस में है, कट गया, हाई माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। और यहाँ देखिएगा कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा कि कल बता रखे थे कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये स्क्वायर से अपना रूट क्या करेगा हटा लेगा। देखिएगा ये एक्स स्क्वायर अंडर में है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा बड़ा में समझाते हैं, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये एक्स भी घर में है तो ये अपना रूट हटा लेगा स्क्वायर से और ये वाई स्क्वायर है तो ये अपना रूट हटा लेगा ये अपना स्क्वायर से, तो दोनों का हो जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर से अपना रूट हटा लिया और ये स्क्वायर से अपना रूट हटा लिया, यानी एक्चुअली किसका मान लिख रहे थे ये किसका मान आ रहा था b का ही मान फाइंड कर रहे थे, तो b का मान हमारा निकलते निकलते क्या आया b का मान आ गया 2xy। अब जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है b बाटा h, cos थीटा बराबर क्या होता है b बाटा h। b का मान बताइए, b का मान देखिए सामने आ गया है 2xy, h का मान बताइए, h का मान कहीं लिखे थे देख लीजिए आप, h का मान है क्या x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिया। ये किसका मान है cos थीटा का। अब किसका मान निकालना है 1 tan थीटा। अब देखिएगा ये 1 लिख दिया और tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b होता है। ये देखिएगा इसका जोड़ा मिला है लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला था, इसका जोड़ा हम बना लेंगे अपने से, कोई दिक्कत नहीं, एक में एक से भाग देंगे तो एक क्या होगा। और इससे करने से फायदा होगा कि देखिएगा ये हो गया है 4, मतलब बिल्डिंग जो बना है ना 4 तल्ला का हो गया, 1 2 3 4, तो ऊपर से 2 ऐसे सेम लिख देते हैं 1/1 और नीचे वाला क्या लिख देते हैं, नीचे वाला को घुमा देते हैं, b को ऊपर और p को नीचे, b को ऊपर और p को नीचे। तो यहाँ देखिएगा b को घुमा दिया और p को नीचे लिख दिया, थोड़ा सा इसको साफ लिख देते हैं समझाने के चक्कर में बहुत, b बटा p यानी 1/1 लिख दिया, गुण है यहाँ पे b ऊपर चला गया और p नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है उलट जाता है, b चला जाता है ऊपर और p आ जाता है नीचे। अब यहाँ जानते हैं कि b में 1 से गुना करेंगे तो b एकम b और p में 1 से करेंगे तो p एकम p। अब b की वैल्यू कितना है, b का वैल्यू अभी ना निकाले हैं 2xy और p का वैल्यू कितना निकाला है, p का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो किसका मान निकला 1/tan थीटा बराबर क्या निकला है 2xy बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़े हैं और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़े हैं। इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस आपको हम समझाने के लिए ये वाला बीच में फार्मूला डाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए बीच में देखिएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसको तोड़े हैं और a माइनस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको तोड़े हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है तो माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस पे रख दिए हैं। और जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ b है वाई स्क्वायर, 2 है तो 2, a का काम एक्स स्क्वायर बी का काम वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस, a का काम एक्स स्क्वायर बी का काम वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a का काम एक्स स्क्वायर बी का काम वाई स्क्वायर। यहाँ सेम 2 दूना 4, पावर पावर गुना होता है 2 दूना 4, यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 दूना 4 माइनस है तो माइनस, ठीक है। लेकिन देखिएगा ये माइनस बाहर खड़ा है, ये सबसे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये जैसे ब्रैकेट हटेगा ये सबसे पारा पारी बारी बारी से लड़ेगा। देखिएगा यह माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये 3 वो तो सेम का सेम ले जाकर वहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और देखिएगा ये यहाँ पे माइनस है और एगो प्लस में कट गया, यहाँ पे एगो माइनस में एगो प्लस में कट गया। यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 गो एजा है और 2 गो एजा है, 2 गो हे देबावे और 2 गो हे देबावे, मिल के कब हो जाई, कब हो जाई 2 गो मिल के कब हो जाई 4 गो, है 2 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है 2 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल के कब 4x स्क्वायर, है 4 के वर्गमूल 2 होता है और एक्स स्क्वायर अपना पावर हटा लेगा, मतलब अपना रूट हटा लेगा, और वाई स्क्वायर से वो स्क्वायर से अपना रूट हटा लेगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और है एक्स और है वाई। अब डायरेक्टली मान भर दिए cos थीटा बराबर बी, तो बी का मान रख दिए यहाँ, एच का मान रख दिए यहाँ, 1 बटा tan थीटा बराबर एक जोड़ा नहीं था तो जोड़ा लगा के शादी ब्याह का सीजन चल रहा है करवा दिए, ले अगुआ बुला दिए, आई 1 है तो 1 और बटा में 1 दे दिए अपना मर्जी से, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। और इसका तो ऑलरेडी फिक्स है शादी p बाई बी, यहाँ जोड़ा है यहाँ जोड़ा नहीं था, यहाँ जोड़ा कर दिए हैं। अब जैसे ही जोड़ा होगा तो सामने का सामने लिखा जाता है, लेकिन ये वाला क्या होता है पलट जाता है, ये b ऊपर चला जाता है p नीचे आ जाता है। तब b का मान लिख दिए 2x स्क्वायर, क्योंकि b में 1 से करेंगे तो b कम b, p में करेंगे तो p कम p, तब b का मान 2x स्क्वायर लिख दिए, b का मान 2xy, तो 2xy और p का मान कितना है, p का मान कितना है देखिए, p का मान यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया खत्म। तो 1 बटा 10 का मान कितना आ गया 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर करेंगे, हम फिर दोबारा इसको समझा दिया करेंगे। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट कर गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का होगा तो ज़रूर बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। एक्सरसाइज चल रहा है 8.1, ध्यान रखेंगे, पढ़ाई चल रहा है और एक्सरसाइज चल रहा है क्या 8.1, एक्सरसाइज चल रहा है 8.1, ध्यान रखेंगे 8.1 एक्सरसाइज चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या कर रहा है, अलग टाइप का है। 21 नंबर क्वेश्चन केसी सिन्हा का बुक है, केसी सिन्हा जी का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड का। आप उसे अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ लिखूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे देखिएगा। हाँ एक क्वेश्चन है, लिखा है tan थीटा, क्या लिखा है tan थीटा बराबर लिखा है अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n दिया है। तब कह रहा है कि साइन थीटा, तब क्या दिया है साइन थीटा का मान बताएं और कॉस थीटा का क्या करे बाबू मान बताएं। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया है बटा n दिया है तो साइन थीटा बराबर वाट और कॉस थीटा बराबर वाट, ये दोनों का मान आपको बताना है। चलिए tan थीटा हल यहाँ लिख देंगे और tan थीटा के वैल्यू जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। tan थीटा बराबर क्या दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा में क्या दिया है n दिया है, और tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, तो उसके सामने लिख देंगे tan थीटा और p बाई बी।
P का मान अब कितना हो गया बताइए? P का मान हो गया अंडर रूट कितना है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और B का मान कितना है? B का मान है n। B का मान देखिए, B का मान n लिख दिए। P है B है किंतु H नहीं है। हम बोले हैं कि P रहना चाहिए, B रहना चाहिए, H रहना चाहिए। तीनों जब तक नहीं रहेगा उसका मान आप नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए तीनों का पहले आप क्या करें, मान आसानी से निकाल लीजिए। चलिए H का फॉर्मूला हमको याद हो गया है, आपको भी शायद याद होगा, हमको तो याद ही, लेकिन हम आपको दिए थे बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं। हम चाहते तो डायरेक्टली इसका मान लिख देते हैं, फॉर्मूला इसलिए बार बार लिखते हैं कि शायद आप भी इस फॉर्मूला को आप बिना रटे आप याद कर लें। यहाँ देखिए H बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दिया ना। अब देखिएगा कि P का मान कितना है? P का मान देखिएगा, P का ये पूरा मान है, ये पूरा किसका मान है? P का मान है। देखिएगा तो लिख देते हैं अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और पूरा का देखिएगा स्क्वायर, ये तो P का मान था तो P का मान लिख दिए। और ये स्क्वायरवा किसका है? स्क्वायरवा है अलग से, तो अलग से स्क्वायरवा लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस, B है तो B। अब B का मान कितना है? देखिए B का मान है n, तो n लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये खाली घेरते हैं ना बाबू, ये घेरते हैं, गोला पिंड बनाते हैं। समझाने के लिए आप बस थोड़ा सा समझ जाएं, कैसे भी हो बाबू आप समझ जाएं। मेन पर्पस मैथ मेरा पढ़ाने का ये है, एकदम लावा घोली की तरह पढ़ा देते हैं, बच्चों की तरह समझाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि आप एकदम समझ जाएं, जिस भाषा में आप समझें समझ जाएं। ठीक है, ये देखिएगा अंडर रूट है तो ये अंडर रूट घर बना है, घर बना दिया। और ये स्क्वायर से क्या करेगा? रूट को हटा लेगा। अभी तो बता रहे थे, हाई एक पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे ना कि स्क्वायर से अपना रूट हटा लेता है, ये स्क्वायर से अपना रूट हटा लेता है। तो एक अंडर रूट में का है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अपना स्क्वायर से अपना रूट नहीं हटा लेगा, ये अपना से अपना रूट हटा लेगा। यानी काटिएगा नहीं, एग्जाम में ऐसा मत करके दिखाइएगा। मैं दरअसल इसके बारे में भी चर्चा किया था कल परसों के वीडियो में कि कैसे हट जाता है। लोग तो समझा देता है कि काट दीजिएगा, काटिएगा नहीं, बस आप समझ जाइएगा कि हट जाता है। कैसे हट जाता है? पिछले वाली क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो उसमें पूरे डिटेल्स इसको समझाते हैं कि कैसे हटता है। ये स्क्वायर से रूट हट जाता है तो खाली क्या बचेगा? हाई एम स्क्वायर और माइनस ये क्या है? एन स्क्वायर, और ये प्लस एन स्क्वायर है। हाई देखिएगा एगो माइनस में और एगो प्लस में, खत्म, गया, भाग गया। अब बचा का यहाँ देखिए, अब क्या बचा? अब बचा है यहाँ खाली क्या बचा? एम, ये एन स्क्वायर और ये कट गया तो खाली बचा होगा एगो, खाली बचा एम स्क्वायर। और ये एम स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हम अभी तो बोले थे कि स्क्वायर से रूट को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो इसको भी स्क्वायर से रूट को हटा देंगे तो खाली क्या बचेगा बाबू? खाली क्या बचेगा? खाली एम बचेगा। स्क्वायर से इसका रूट, मान लीजिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, काटिएगा नहीं आप, हम काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। आप मन में समझ लीजिए कि स्क्वायर से हमने रूट को क्या किया? हटा दिया। तो खाली क्या बचेगा? एम। किसका मान एम है? एच का मान कितना निकल के आया? एम आया। एच का मान निकल के एम आया। पी का मान है अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर, बी का मान है एन, और एच का मान निकाल रहे थे पूरी, तो कितना निकल के आया? एम आया। मान किसका निकालना है? साइन थीटा। लीजिए साइन थीटा और क्या होता है? पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है बताइए? पी का वैल्यू देखिए, पी का वैल्यू है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बटा है तो बटा। एच का मान बोलिए, एच का मान है एम, तो एम, तो किसका मान निकाल रहे थे? साइन थीटा बराबर क्या आ गया? अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बटा क्या है? एम। ये किसका मान निकला? ये साइन थीटा का मान निकला। अब किसका मान निकालने चले? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू बताइए? कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। बी का मान कितना है बताइए? बी का मान है एन। देखिए बी का मान है एन और एच का मान कितना है? एम। तो लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? एन बटा एम, एन बटा एम हो गया आंसर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। क्या था? कुछ था? सिर्फ यहाँ से मान निकालिए, पी दिया था, पी दिया था, बी दिया था और एच नहीं दिया था। एच निकालिए, एच निकालने के बाद क्या किए? सबका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया सामने। ये देखिए ये अलग टाइप का सवाल था इसलिए हमने बताया। इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से। चलिए बाबू 21 नंबर सवाल हमने आपको बता दिया।
अब हम सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। अलग टाइप का जो भी सवाल आएगा मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल आपको पूरी के पूरी बताया जाए, आपको दिया जाए। चलिए अब आ गए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर हम चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि 22 नंबर सवाल देख लिया जाए। आप जहाँ रहें बाबू सुरक्षित रहें, इधर उधर बारात वगैरह में ना घूमें। आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है। अब बिहार में तो पूछिए नहीं, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, सब जगह एक ही दशा है। तो आप बच के रहिए, शादी ब्याह अटेंड ना करें। आजकल बड़ी नागिन डांस चल रहा है, समझ रहे हैं ना, डीजे भांगड़ा बांध दिया जा रहा है। और लड़का से ज़्यादा आजकल तो बाप रे पूछिए मत, मेहरारू औरत हद कर दे रहा है लोग। मटकोड़वा जानते हैं ना, मटकोड़वा होता है। पहले होता था हम लोग के समय में, थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले होता था हम लोग के समय में वो मतलब छोटा छोटा बाजा आता था, डिम 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 आवाज़ करता था। आजकल पूछिए नहीं, एकदम वो भांगड़ा बज रहा है और एकदम सब नागिन डांस कर रहा है सब। ऐसे एकदम लग रहा है कि एकदम हद हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप भी कीजिए, लेकिन बच के, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि सीजन चल रहा है बहुत बेकार। चलिए डिस्टेंस बनाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। और चलिए अब आ गए हम थोड़ा सा चर्चा में। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सेक थीटा इजकल टू, सेक थीटा बराबर दिया है 2, सेक थीटा बराबर दिया है 2, तब थीटा के अन्य सभी, देखिएगा फंसाने का काम करेगा, अन्य सभी त्रिकोण मितीय, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, अनुपातों को ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करें बाबू, ज्ञात करें। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हम कहते हैं ना कि जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा लगाओ। एक पाँव पे कभी जीवन सफल नहीं होने वाला। कितना देर तक चलिएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो इसका जोड़ा बना लेंगे। पहले नीचे जब आएंगे तो क्वेश्चन है, हल करेंगे तो देखिएगा, हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ दिया है 2, दिया है ना, अपने से इसका क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। 2/1 बना लिया ना, 2/1, 2/1 बना लिया। सेक थीटा बराबर होता है b/h होता है कॉस थीटा। देखिएगा b बटा होता है कॉस थीटा, और कॉस का भाई का नाम क्या है, सेक थीटा। तो h कहाँ चला जाता है, ऊपर, और b कहाँ आ जाता है, नीचे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया बताइए, BH/b। और किसका मान दिया, ये सेक थीटा का मान दिया है ना, तो 2/1। तो एक्चुअली ये किसका मान है, h का मान 2 और b का मान 1। तो p का मान आपको नहीं दिया है, p का मान नहीं दिया है, तो आप निकालिए p बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है √h² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है, p बराबर h। अब h बोलिए, h कहाँ है, h यहाँ 2, h के जगह 2 भर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b के जगह क्या भरा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये देखिए p है। अब यहाँ 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुना 2, यानी 2 को कब बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 2 गुना 4, तो 4 हो गया। और 1 का पावर कितना है, 2 है, तो इसको 1 को कितना बार करना है, 2 बार गुना करना है, तो 2 सॉरी 1 कम 1। चलिए -1, ठीक है, लिख दिया ना -1। अब देखिएगा p बराबर 4 हमारे पास है और 1 खर्च कर दिया, माने 4 को में से 1 को घटा तो 3, और 3 का वर्गमूल नहीं होता है। देखिएगा होता है, पॉइंट में आता है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, 3 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, 4 का वर्गमूल सीधा आता है 2। उसके बाद देखिए 5 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, 6 का वर्गमूल पॉइंट में आता है, 7 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, 8 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, किंतु 9 का वर्गमूल फिर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ √3 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा। पॉइंट ना लिखने के चक्कर से हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि p का मान √3 है तो √3 रहने दीजिए, से घबराने की बात नहीं है। अब देखिए h का मान है हमारे पास, b का मान है और p का मान नहीं दिया तो p का मान हमने
निकाल लिया, √3 निकाल लिया ना। अब यहाँ पे लिखा है कि तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं थोड़ा बताइए, बताइए आप सभी, आप सबको तो लिखा रखे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसका उल्टा क्या लिखा है? कॉसेक थीटा। इसका उल्टा क्या लिखा है? सेक थीटा। इसका उल्टा क्या लिखा है? टैन थीटा। और ये इसका मान देखिएगा, साइन थीटा और क्या होता था? P/H। तो यही कह रहा है कि थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले। अब पहले 2 को 3 को देता था निकालने के लिए, अब कह रहा है कि है पूरा का मान का करे निकाले। पूरा का मान निकालते लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। पी का मान क्या देखिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, और पी का मान देखिए यहाँ से ढूंढ लीजिए, पी का मान √3 लीजिए, √3। एच का मान कितना है? एच का मान कितना है? 2। ए का मान निकाल दिए, लीजिए। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा बराबर कितना होता है? B/H। तब कॉस थीटा बराबर बी, बी का मान देखिए, बी का मान कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए। एच का मान कितना है? 2 है तो 2 लिख दिया, लीजिए। दूसरा का मान निकाल दिए, ठीक। तीसरा का मान देखिएगा, तीसरा का मान होता है टैन थीटा। या तीसरा का मान टैन थीटा दिया है, टैन थीटा और क्या होता है? P/B। और देखिएगा टैन थीटा, एक मिनट, टैन थीटा पी का मान देखिए कितना है? पी का मान यहाँ है ना √3। अब पी के सामने √3, और बी के सामने देखिए, बी अभी यहाँ पे है 1, लीजिए, हो गया। अब देखिएगा, अब और आगे देखिए, यहाँ पे और क्या निकालना है? कॉसेक। कॉसेक आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो डायरेक्टली 2/√3 लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली मान रखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। और यहाँ हो गया कॉसेक थीटा। एच का मान बोलिए कितना है? एच का मान कितना है? 2 है, और पी का मान कितना है? √3 है, लीजिए √3। इसका आंसर, ये 4 का आंसर निकाल दिए। बचा कितना आंसर? क्योंकि सभी का पूछा है ना, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करें? ज्ञात करें। सभी का पूछा है। अब सेक थीटा निकालने चले, सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया है तो निकालने की क्या जरूरत है, इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। बचा क्या? टैन थीटा। टैन थीटा और क्या होता है? सॉरी, टैन निकाल दिए हैं, क्या निकालना है? कॉट। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा और क्या होता है? B/P। अब कॉट थीटा हो गया। बी का मान बोलिए कितना होगा? बी का मान यहाँ से ढूंढिए, बी का मान 1 है, और पी का मान क्या है? पी का मान √3 है, लीजिए। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये पांचों का मान निकाल दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, पांचों का मान निकाल दिए। एक ऑलरेडी वो दे चुका है तो उसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, यही पांचों को लिख दीजिएगा। एग्जामिनर हमारा नंबर पूरा टोटल का टोटल नंबर देगा। चलिए अब आगे ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। चलिए, हो गया। अब देखिएगा, यहां पे 22 हो गया, मिटा दूं? चलिए, यहां पे 22 हो गया। अब बचा आगे वाला क्वेश्चन 23, वो नहीं बताऊंगा। मैं तो बोला था ना कि अगर 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा तो क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने बता रखा था अभी 22, ठीक है। 22 के ही सेम तरीका से, ये 22 का पहला बताए थे, 22 का दूसरा, देखिए 22 का मैं पहला बताया था, 22 का दूसरा सेम है, और 23 नंबर भी क्वेश्चन क्या है? सेम है। तो 22 का 1 बता दिया, 22 का दूसरा आप बनाइएगा, तीसरा सॉरी और 23 आप बनाइएगा। 22 का पहला बताया, दूसरा आप बनाइएगा, और 23 भी जो क्वेश्चन है उसी तरह क्या है? सेम है, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिया है, इसलिए हम विशेष 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये आ गए हम आज 24 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 का पहला हम पूरा क्वेश्चन को लिख रहे हैं, देखिएगा। यदि tan थीटा
tan थीटा बराबर √3/2। लीजिए ये tan थीटा बराबर √3, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर वाट। तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। लीजिए कीजिए इसको। अब देखिए पहले मान निकालने के लिए अलग अलग देता था, अब बीचवा में जोड़ दे दिया है। अलग टाइप का जैसे होगा हम क्वेश्चन बताएंगे ही बताएंगे, ना का कोई सवाल नहीं है। आप बस बने रहें, चैनल पे बने रहें, पढ़ते रहें, जहाँ रहें सुरक्षित रहें। हम लोगों का मेन मोटिव एक ही है बाबू कि सभी जगह कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ऑल इंडिया जितने भी हमें लग रहा है कि कोचिंग संस्था लगभग बंद चल रहा है। आप सभी जहाँ रहें, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो उपयोगी है, यूजफुल है। आप बिंदास जहाँ रहें, घर पे बस सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। स्टूडेंट फ्रेंड का बुक चल रहा है, जैसे नवंबर आएगा ये बुक्स खत्म हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना हम लोग चलाएंगे स्पेशल प्योर एनसीईआरटी। बीच में और भी क्लास लगने लगेगा, 2-2, 3-3 क्लास हम मैथ के चलाने लगेंगे। कुछ क्लास में हम लोग चलेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग दिया करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए और ये ध्यान देते हैं, ये है tan थीटा, अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए बताना जरूरी है। tan थीटा बराबर हो गया √3/2। अब देखिएगा tan थीटा बराबर होता है p/b होता है ना। तो देखिएगा कि p का मान कितना दिया है √3 और b का मान कितना दिया है 2। देखिएगा कि tan थीटा बराबर p का मान दिया है, देखिए सामने जो सामने रहता है ना वही उसका मान होता है। क्या होता है? वही उसका मान होता है। तो p का मान √3 है, b का मान 2। एच का मान आपको दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो एच का मान निकाल लीजिए ना। एच का मान निकाल लीजिए। एच का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? p² + b²। तो एच बराबर √p। p का मान देखिए दिया है √3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। b का मान कितना दिया है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हम बोलते हैं ना कि स्क्वायर से रूट का होता है बाबू, हट जाता है। ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? हट गया। कैसे हटता है आप देख लीजिए। अगर कहीं नए देख रहे होंगे वीडियो तो शायद आपको लग रहा है कैसे हट जाता है। देखिएगा स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को कवर लिखना है, √3 को कवर लिखना है 2 बार, और ये 3 3 का कितना हो जाता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अभी तो बताए थे 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल। ये नहीं समझिएगा कि नहीं होता है, होता है लेकिन पॉइंट में, दशमलव में होता है। अब देखिएगा 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3। इसीलिए डायरेक्टली ये हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, कह देते हैं का कि स्क्वायर से रूटवा का हुआ कट गया तो बचा 3। ये हम नहीं समझाते हैं कि ये इस मेथड से जाके वो क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो हम भी डायरेक्टली हम लोग सीख गए हैं कि स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, लेकिन एक्चुअली होता ऐसे है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट, आप काटिएगा ना एग्जाम में, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि हाँ स्क्वायर है स्क्वायर से रूट कट गया, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा स्क्वायर से रूट गायब। अपने मन में समझ लीजिएगा कि स्क्वायर से रूट क्या हुआ, हट गया। चलिए प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4, ऐसे नहीं करेंगे। 2 का पावर 2 है ना, तो 2 को कब बार लिखना है 2 बार लिखना है। अगर 2 का पावर 3 रहता तो कब बार लिखते हैं 3 बार लिखते हैं। यही 2 का पावर कब बार लिखा है 2 बार लिखा है ना, 2 का पावर 2 बार लिखा है। तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, अब चले 3 को और 4 को मिलके 7 को, 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तेज होता है, दशमलव में होता है, परफेक्ट नहीं होता है। अब देखिएगा तो एच का मान का आ गया √7 आ गया। चलिए पी निकाला है, बी है, एच ढूंढ रहे थे, एच मिल गया। अब मान किसका निकालना है, मान के ऊपर ध्यान रखेंगे, मान किसका निकालना है। देखिएगा मान निकालना है हमें, मान निकालना है एक्चुअली देखिएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है p/h, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा पर क्या होता है b/h। लिख दिया। p का मान कितना है देखिएगा, p का मान है √3 और h का मान कितना है बाबू, h का मान कितना है देखिए निकाले हैं ना, और √7। ठीक है, प्लस है तो प्लस। b का मान कितना है, b का मान देखिए कितना है बाबू, b का मान 2 है तो 2, h का मान कितना है √7 तो 7। अब देखिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे, √7 और √7 का एलसीएम लेंगे
√7 और √7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √7 ना होगा, √7 एकम √7, √7 एकम √7, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया √7, और √7 और √7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना बचेगा, खाली आ जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, √7 से √7 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर वाले में गुना किया जाता है, बाटा का जोड़ सबको आता होगा, हमें लगता है कि 1/2 और यहाँ पे 3/2, तो इसका क्या होगा, ये हो गया एलसीएम 2 हो गया, 2 से 1 गया तो 1 और 2 से 2 गया तो यहाँ हो गया 3, यानी नीचे वाले से भाग करते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं इसमें, और ऊपर वाले से क्या करते हैं, जो आता है भागफल उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। उसी तरह नीचे वाले से नीचे में भाग किए, जो इसका भागफल आया 1, 1 से √3 में गुना किए तो √3, प्लस है तो प्लस, √7 से √7 में क्या किए, भाग किए, और ऊपर जो आया उसे क्या किया, गुना किया, तो 2 एकम 2, ये ऐसे आंसर दिया होगा, और नहीं तो ऐसे आंसर दिया होगा, ये थोड़ा सा ये पहले कर दिया होगा, ये बाद में कर दिया होगा, ऐसे भी आंसर दिया होगा, नहीं तो ऐसे आंसर दिया होगा, जोड़ में आगे पीछे रह सकता है, 2 + 3, 3 2 5 और 3 + 2, 3 2 5, जोड़ में आगे पीछे रह सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे आंसर दिया होगा तो भी ठीक है, और नहीं तो ऐसे आंसर दिया होगा तो भी ठीक है, दोनों जोड़ में है, आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर लिख दीजिए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको बताना उचित समझा, आप भी इसको ढंग से कर लीजिएगा। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे, कर लिए होंगे, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 में देखिएगा, 24 में ये पहला क्वेश्चन था, 24 में दूसरा क्वेश्चन भी है, और 24 में तीसरा क्वेश्चन भी है। तो 24 का पहला जैसे है ना, उसी तरह दूसरा है और उसी तरह तीसरा है। तो एक बता दिएगा तो उसी टाइप का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 25 कर देते हैं आज। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझिए। ये लिखा है cot थीटा, ये है cot थीटा 7/8, ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। और ये पहला क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर लिखा है, cot थीटा बराबर लिखा है 7/8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 का पहला लिखा 1 + sin थीटा, और यहाँ पे लिखा है 1 - sin थीटा, लिखा है ना बाबू। और नीचे वाला देखिएगा लिखा होगा 1 + cos थीटा, और यहाँ पे दिया है 1 - cos थीटा। यही क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। एकदम सिंपल मेथड में इसको बनाना है, ज़्यादा कुछ लॉन्ग लपेट नहीं करना है, ठीक है। हमने इसको मान लिया सब कुछ देर के लिए ए, और प्लस है तो प्लस, इसको मान लिया हम बी, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना ए, इसको माना बी, ए माना ए, इसको माना बी, ऐसे क्वेश्चन मान लिया, ठीक है। तो जानते हैं कि a + b और a - b फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a का a² और b का b², यानी फार्मूला होता है a², देखिएगा a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है ना। तो यानी पहला के साथ पहला का स्क्वायर है, दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, देखिएगा पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ माइनस देके दूसरा का स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह नीचे में देखिएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर लिख दिया। चलिए अब इतना लिख दिया तो देखिएगा कितना मजा आने वाला है। यहाँ 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का मान क्या होता है बताइए आप, साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H होता है। लेकिन देखिएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर पहले भटक गया। अच्छा हम थोड़ा सा पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह रहने दीजिए, ये आएगा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, चर्चा कर लेते हैं। इसका पहले मान निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 7/8 हो गया ना। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। अब देखिएगा कि B का मान B बराबर क्या हो गया 7 और P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया 8। B बराबर 7 और P बराबर
8, तो एच बराबर क्या हो गया, व्हाट, एच का मान नहीं निकला है और मैं पहले ही निकालने लगा मान, ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाता है। तो हम सिखा ही रहे हैं आपको कि पहले बी निकालेंगे, पी निकालेंगे, एच निकालेंगे, तब इस पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हम पहले ही मान निकाले नहीं थे इसकी वजह से ये निकालना पड़ा है। एच बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², हो गया। अब बताइए p का मान कितना है, 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है, 7 है तो 7, 8 हटाई 64 और 7 7 49 होता है ना, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का कब गुना करना है, ये तो बच्चों को समझाना पड़ता है। 8 हटाई 64, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7, 7 7 49, देखिएगा, यानी 8 का स्क्वायर किए तो 64 और 7 का स्क्वायर किए तो 49 और 49, देखिएगा 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 होगा, देखिए जोड़ लीजिए, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, यानी इसको जोड़े तो कितना हुआ, 113। किसका मान निकला था बाबू, ये किसका मान निकल रहा था, एच का मान निकल रहा था, ठीक है ना। हम यहाँ पे समझा रहे थे, अब आते हैं इस पे, तीनों का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, मेरा बी भी ना कभी कभी 6 की तरह दिखने लगता है, इसको थोड़ा एस कर लीजिएगा, चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं कि बी आप समझ पाएंगे, बी का मान 6, ठीक है। ये दिखेगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जहाँ ऐसे आए सेम, देखिएगा ये सेम कंपनी का फ्रॉक है, मान लीजिए 1 प्लस साइन थीटा सेम कंपनी का फ्रॉक है और 1 माइनस साइन थीटा सेम कंपनी का फ्रॉक है, लेकिन देखिएगा एगो लाल है तो एगो हरियर है, यानी एगो प्लस में है तो एगो माइनस में है। जब ऐसा कंडीशन बने तो यहाँ याद रखिएगा कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, उसी तरह 1 के साथ 1 का स्क्वायर और साइन के साथ साइन का स्क्वायर। ऊपर वाले का जैसे काम कर लिए तो नीचे हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि नीचे वाले में भी ऐसा ही झोल झपाटा है, नीचे वाला में पहुंचेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सेम कंपनी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसके साथ भी 1 का स्क्वायर, यही वाला सेम फार्मूला आ जाएगा कि ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पहला के साथ पहला का स्क्वायर माइनस दे के, फार्मूला के साथ माइनस दे के और कॉस के साथ कॉस का स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर करे तो कोई घाटा फायदा नहीं है, तो 1 एकम 1 लिख दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है ना, इस पे स्क्वायर है, देखिएगा लिख दिया, बाटा है तो ये देखिएगा, अब आसानी से समझिएगा इस वाला, बाटा है तो बाटा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिएगा कि यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं है, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगा आगे सॉल्व करने में। हम देखिएगा 1 में 1 से भाग करने पे एक ही ना आएगा, तो एक दे देंगे, कोई घाटा नहीं हो रहा है, कोई घाटा नहीं है। यहाँ पे भी जोड़ा बना लिया, अब सुंदर लगने लगा, ये दो आदमी अब लड़ाई करेगा तो बराबर मजा आएगा, ये दो आदमी ये अकेला पड़ जा रहा था, इसलिए बराबर कर दिया और कोई घाटा भी नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिएगा 1 बटा 1 लिख दिया, माइनस तो माइनस, पी के जगह पी का मान रखिए, पी देखिए कहाँ है, पी है ना 8, तो 8 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ई इस पे भी स्क्वायर है और ई इस पे भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब कि खाली पी ए पर नहीं है, ये पी ओ का स्क्वायर है और ये एच ओ का स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 भाई बहन हैं, तो पिताजी एक, तो ये मेरे भी पिताजी और ये इसके भी पिताजी, तो वही वाला हाल है, ये पी का भी स्क्वायर है और ये एच का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर और एच कितना है बाबू, एच का मान कितना है, 113 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये इसका स्क्वायर रहेगा, जैसे मान लीजिए डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते हैं पी स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर, तो आप कहते हैं ये कैसे हो गया, इसलिए हम कहें कि चलो एक ही साथ में इसे लिख देते हैं कि पी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, थोड़ा साफ कर देते हैं, पी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी ये इसका भी स्क्वायर है और ये इस पर भी स्क्वायर है, बटा है तो बटा, 1 बटा 1 बटा 1, माइनस है तो माइनस। बी का मान बोलिए, बी का मान बोलिए, 7 है तो 7, ए पर स्क्वायर है तब ए पर स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है और ये एच का भी स्क्वायर है। एच का मान बोलिए कितना है, एच का मान, एच की जगह एच का मान भरें, यहाँ एच है ना तो एच का मान भरिए, एच का मान 113,
113 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे। देखिएगा 1 है तो 1/1, माइनस तो माइनस। ये 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64। ठीक है, अभी बताए थे ना कि स्क्वायर से रूट का होता है कट जाता है, काटिए स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा देख लूँ, गलत तो नहीं ना उतार दिए कहीं। नहीं, क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये बटा है तो बटा, ये देखिए 1/1 1/1, माइनस तो माइनस, 7×7 49। और ये क्या होगा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, 7×7 49। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, 1 और 113 का एलसीएम। देखिएगा 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, किसी से पूछिएगा, 113 होगा। और 113 में 1 से भाग देंगे तो 113 मर्त में जाएगा, ऊपर से 113 ही मैंने गुना करेंगे इसमें, तो ये हो गया 113, माइनस है तो माइनस। और 113 से 113 में भाग दीजिएगा तो कौन मर्त में जाएगा, 1 मर्त में। 1 जो आता है इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में गुना होता है, तो -64 लिख दिया। ठीक, यही हाल नीचे, नीचे भी वही हाल। देखिएगा इसका एलसीएम कितना होगा 113, 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 मर्त में जाएगा। 113 से 1 में गुना करेंगे, दीजिए 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 ही ना आएगा, तो ये हो गया 113, माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है कि 113 से 113 में क्या करें, भाग दे, तो कौन मर्त में जाएगा, 1 मर्त में। तो 1 से ऊपर वाले में क्या करते हैं, 49 वाले में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 49। इतना समझ रहे हैं बाबू। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 113 में से 64 जाएगा, तो 49 बचेगा। देखिएगा घटाइएगा, 13 में से 4 9, और यहाँ सॉरी 64 ना घटाना है, 113 में से 64 घटाना है, तो 9, और यहाँ बचेगा 10 में 4 49। और यहाँ कितना बचा, नीचे कितना है 113, यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 64, बटा में कितना है 113। अभी बोले थे ना कि जैसे ही चरतलिया होगा, जैसे ही क्या होगा 4 तला का होगा, 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला, तो ये वाला को सेम लिख देते हैं 49 बटा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं 49 बटा 113, ऊपर वाला सेम लिख देते हैं, और नीचे वाले को क्या करते हैं पलट देते हैं, यानी 113 ऊपर जाएगा 64 नीचे आएगा, 113 ऊपर जाएगा 64 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 का हो गया, कट गया, तो यहाँ 113 कम 113, 113 कम 113, यहाँ बचा 49 बटा 1, अब गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 1 बटा 64, तो 49 से कम 49 और 64 है कम 64, ये हो गया हमारा आंसर। है कुछ इसमें, कुछ नहीं है, बस खाली वैल्यू पुट करते रहना है, आपका मान ऑटोमेटिक आते रहेगा। ये 25 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ये निकाल लिया। 25 का दूसरा भी हम अभी बता देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये गोला मत बनाइएगा, समझाने के लिए बस हम गोला बना दिया करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये आप गोला ना बना दीजिएगा, ठीक है, हम बस समझाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर वाला जो रहता है ना सेम यहाँ उतर जाता है, और ये 13 ऊपर और 64 नीचे, देखिएगा 13 ऊपर और 64 नीचे, ठीक है। ये जैसे 4 तल्ला का बिल्डिंग बनाएगा, यानी जो ऊपर वाला फ्लोर रहेगा जो का त्यों बना रहेगा, नीचे वाला ऐसा से उधर हो जाएगा। और ये 113 से 113 कट गया, 113 कम 113, 113 कम 113, तो 49 से कम 49 से 64 है कम 64। चलिए समझ गए होंगे। 25 का ये पहला था, 25 का दूसरा भी साथ ही साथ सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा दें। 25 का दूसरा देख लीजिए, 25 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 का दूसरा क्या कह रहा है देख लीजिए। हाँ 25 का दूसरा नंबर कह रहा है, ये इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। डायरेक्टली लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये b का भी स्क्वायर है और ये किसका है, p का भी स्क्वायर है। यही कहना चाह रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ लिखे थे ना कि यहाँ लिखे थे कि p और h का ये लिखे थे ना होल स्क्वायर, ऐसे लिखे थे, तो यानी ये p का भी स्क्वायर है और ये h का भी स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे है कि कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये b का भी स्क्वायर है और ये p का स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है और ये p का स्क्वायर है। डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे किसका मान है, यहाँ पे b का मान कितना है
बी का मान है 7, 7 का स्क्वायर। ये देखिए बी के जगह बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये 8 पी के जगह 8, क्योंकि पी का मान कितना है 8 है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। ये देखिए 7 सत्ते 49 और ये 8 अठाई 64 हो गया आंसर खत्म। पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन सब क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। 25 तक हम लोग आज क्वेश्चन कर गए। कल थोड़ा सा कम पढ़ाई हुआ था क्योंकि कल लाइट की कमी थी, और दूसरी बात थी कि बैटरी वगैरह कुछ भी वो चार्ज नहीं थे, इन्वर्टर वगैरह काफ़ी लो थे। चलिए ठीक है, यही तक आज पढ़ेंगे। कल इसके बाद वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, आप बने रहेंगे। आई होप जब भी आप पढ़ने बैठें आप एकदम कॉपी पेन ले के बैठें। कॉपी पेन लेके जब बैठेंगे ना तो आप बनाएंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ बन रहा है, चल रहा है अब, और अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलिए यही कहा कि अपने बातों को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए और हाथ मुँह धोते रहिए। हाथ समझ ही रहे हैं, कोरोना का सीजन चल रहा है, सैनिटाइजर मास्क जरूर इस्तेमाल करें, और शादी बारात से जरूर बचें, क्योंकि आजकल ऐसे भी बहुत वो सीजन चल रहा है शादी विवाह का, उससे जरूर बचें आप। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माई क्लास। थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके।